देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और प्रधानमंत्री को वो जिम्मेवारी निभानी भी पड़ती है। और उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें मैं समझता हूं कि सब सार्थक चिंतन की बातें कही हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष भी उनके साथ सब इकट्ठे खड़े हैं। उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर किसी भी प्रकार का ये समझते हैं कि एक तरफा जिसे हम कहते हैं ना ब्लीडिंग द नेशन, इनकी जो गतिविधियां रही हैं, मैं तो एक मिलिट्री स्टूडेंट भी रहा हूं इसका और खुद सेना में स्वयं भी रहा हूं और इसको सहा भी है। इनकी फॉर्मेट क्या है? पाकिस्तान जस्ट वांट टू ब्लीड इंडिया इन द सेंस कि भाई थोड़े थोड़े करते रहो ताकि उनको ये आगे प्रगति हो ही ना। तो सचमुच में हैरानी होती है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक आतंकी के निधन पर जाकर सल्यूट दे रहा है और इन्हीं में से एक जो बनाया होता है इन्होंने, जैसे हमारे होते ना भी धर्म शिक्षा क्या हो रहा हो, तो इनका भी एक ऐसी प्रकार के मौलवी होता है, वो इन्हीं में से एक टेररिस्ट को मौलवी बना के खड़ा किया गया। तो ये तो सच में जो हालत है, इसलिए प्रधानमंत्री को कहना कि अगर किसी प्रकार का और ऐसी हरकत होगी तो डोंट थिंक कि हम लोगों ने, हम सिर्फ ने रोका गया है, वी कैन कंटिन्यू टू अगेन, नथिंग रॉन्ग। तो हमारा नेशन है, दे शुड नो, द वर्ल्ड शुड ऑल्सो नो कि व्हाट वी आर मेड ऑफ और व्हाट वी आर इक्विप्ड विद। मैं जानता हूं कि दोनों देश इस वक्त परमाणु हथियारों से लेस हैं और इसलिए स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए। कभी भी युद्ध किसी भी प्रकार की समस्या का हल नहीं होता। मैंने 3 युद्ध स्वयं लड़े हैं और हर तीनों के वक्त आपको टेबल पे आना पड़ा है। हर तीनों में अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग रही, परंतु जो भी रही हमें आना तो टेबल। अभी भी अगर युद्ध होता है तो आखिर में आपको टेबल पे ही आना पड़े। युद्ध किसी भी प्रकार की समस्या का अंत नहीं होता। युद्ध इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो। अगर प्रगति चाहिए, अगर देश की उन्नति चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए, तो युद्ध से नहीं होगी। युद्ध से तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।